डिप्रेशन एक ऐसा कातिल है कि जो खामोशी से किसी की भी जान ले लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि सामने वाला किस कदर अजियत में है। और डिप्रेशन खामोशी से अपना काम करके चला जाता है और कोई उसे पकड़ने वाला भी नहीं। और ऐसा ही कुछ इंडियन एक्ट्रेस तनिषा शर्मा के साथ हुआ। तनिषा सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन डिप्रेशन ने उसकी जान ले ली। 24 दिसंबर को तनिषा ने अपने ड्रामे के सेट पर अपने को-स्टार शेजान के मेकअप रूम में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर लिया। आप लोग इमेजिन करें कि अच्छी भली हंसती खेलती लड़की ने अपने ड्रामे की शूटिंग के दौरान खुद की जान ले ली। वो मेकअप रूम में गई और वहां पे खुदकुशी कर लिया। 4 दिन पहले उसने इंस्टा पर पोस्ट भी की, हंसती हुई पिक भी अपलोड की। कोई यकीन नहीं कर सकता कि इसको कोई मसला होगा या कुछ दिन बाद ये लड़की खुदकुशी कर लेगी। और ऐसा ही बिल्कुल सुशांत के केस में भी हुआ। सुनने में आ रहा है कि तनिषा अपने को स्टार शेजान के साथ कुछ टाइम से रिलेशन में थी और शेजान ने उसको चीट किया। वो एक टाइम पर ही कई लड़कियों को डेट कर रहा था। इसी चीज को लेकर तनिषा डिप्रेशन में गई। और अगर देखा जाए तो डिप्रेशन एक ही दफा बंदे को नहीं पकड़ता। अगर तनिषा का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए तो वो बिल्कुल छोटी थी जब उसके फादर की डेथ हो गई। उसके बाद उसने अपने कजन की डेथ देखी, उसके बाद उसने अपनी ग्रैंड मदर की डेथ देखी और इन चीजों ने उसे काफी अपसेट कर रखा। और उसके बाद जब उसका शेजान के साथ ब्रेकअप हुआ तो वो उसको बिल्कुल भी हैंडल ना कर सकी और डिप्रेशन में चली गई। तनिषा अपनी मदर के साथ रहती थी और उसकी दोस्त ने ये क्लेम किया है कि तनिषा प्रेग्नेंट थी, उसने अबॉर्शन की पिल ली थी जिसकी वजह से वो मजीद डिप्रेशन में गई। जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया। उन्होंने कहा है कि तनिषा की मौत के वक्त वो प्रेग्नेंट नहीं थी, पर उसकी दोस्त इस चीज पर मजिद है कि वो थी, शायद पहले हो, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में ज्यादा चली गई। और जिस फील्ड में वो थी वहां तो वैसे ही बंदा डिप्रेस्ड रहता है कि आगे निकलने की, नंबर 1 बनने की रेस में। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह लोगों को खाती है। अब मैं आपको थोड़े से सिम्टम्स बताऊंगी कि अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं तो उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालें। डिप्रेशन के लोग एकदम से ही उनका रवैया चेंज हो जाएगा, वो खामोश रहने लगेंगे, अकेला रहना शुरू हो जाएंगे, ना कुछ खाए पिएंगे, उनकी हरकतें सडनली चेंज हो जाएंगी। और कुछ केस में लोग इस तरह हरकतें करते हैं कि वो ज्यादा हंसमुख दिखाने की कोशिश करते हैं, कि अपने डिप्रेशन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। उस चक्कर में वो ज्यादा हंसते हैं, ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये 2 मेन सिम्टम्स हैं जो बंदा डिप्रेशन में जाए। तो डिप्रेशन में जाने की मेन रीजन क्या है? नाउमीदी, मायूसी। किसी गैर मुस्लिम की तो समझ आती है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमें पता है, हमारे अल्लाह ने कहा है कि मायूसी, नाउमीदी गुनाह है, कि सीधा सीधा आप अल्लाह की जात से मायूस हो रहे हैं। अगर एक बंदा मुसलमान जो है वो डिप्रेशन में चला जाए तो उसके पास तो इतना आसान हल है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अल्लाह से लो लगाए, उसका डिप्रेशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। हम जब वजू के दौरान मसा करते हैं तो हमारा पानी जो गर्दन को लगता है वो इंसान का सारा डिप्रेशन खत्म कर देता है। हमारे पास तो अल्लाह है, खुदा है, हम अल्लाह से लो लगाएं तो वो डिप्रेशन तो चुटकियों में खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस रब ने दुनिया बनाई है अगर हम उसकी इबादत करेंगे तो क्या वो हमें अकेला छोड़ेगा? नहीं। इसलिए तो हमारा दीन इस कदर खूबसूरत है। हमें अपने अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। नाउमीदी, मायूसी कुफर है, गुनाह है, इसलिए हमें अल्लाह से लो लगानी चाहिए। कोई बंदा डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं। ये मुसलमानों के लिए सबसे आसान हाल है डिप्रेशन का, कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह ताला हर हाल में मदद करते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई बंदा डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी फेस कर रहा है, तो आप उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें, उसको जिंदगी की तरफ वापस लाएं और खुद को अल्लाह ताला की जात से जोड़ लें, तो हर किस्म का डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।